सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चे को 3 दिनों से बगल के पड़ोसी द्वारा बंधक बनाकर घर में बंद कर क्रूरता से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया। हालांकि इस घटना की सूचना उसी घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला यानी आरोपी की मां ने बच्चे की मां को दी। आपको बताते चले कि सेक्टर 12C में रहने वाले बच्चे को पेन ड्राइव की चोरी के आरोप में सेक्टर 12C के रहने वाले सुशांत दुबे और प्रशांत दुबे ने बंधक बना लिया था और 3 दिन तक उस बच्चे को क्रूरता से पिटाई कर रहा था। थाना प्रभारी ने बच्चे के इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले को दर्ज करते हुए अनुसंधान में जुट गई है। हम सुशांत भैया घर जाते थे तो सुशांत भैया हमको जिस दिन पेन ड्राइव गायब हुआ था ना, उस दिन हम लोग भैया के घर गए थे और उस दिन भैया बोले थे ना कि मैं पेन ड्राइव गायब हुआ है। हम लोग बोले भैया हम लोग पेन ड्राइव नहीं लिए, बस भैया बोलते ना कि तुम लोग ही लिया है और हम लोग को पकड़े थे और बोलते थे ना कि हम लोग को बोलते हम जैसे बोले वैसे बोलो। हम लोग बोले कि हम नहीं बोलेंगे, तो हम लोग को और मार के ना गछवाते हैं ना कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो तुम हम जो बोले वही बोलना कि पेन ड्राइव तुम लोग लिया है। कई दिन से तुमको बंधक बनाया गया था? 3-4 दिन से, और 2 दिन तो खाने के लिए भी नहीं दिए थे, ना पीने के लिए दिए थे। मारपीट करते थे? कौन मारता था? सुशांत भैया, प्रशांत भैया। हाँ, तुमको कितने दिन तक मारे लोग? 3 दिन। तुम कैसे उन लोगों के घर से भागा? हम भागे नहीं हैं। उनकी मम्मी है ना, वो मेरे घर आई थी आज भोर में 3 बजे। हम सोए हुए थे, फिर मारने लगे ना तो आंटी आके बोली ना कि जाओ पेन ड्राइव दे दो और तुम्हारे बेटा को लाकर मार देगा। तो मम्मी भागे भागे गई उनका घर और गेट खोल के फिर हमको वहाँ से ले आई। 3 दिन पहले से बंधक बना कर रखा गया था और खाली वो पेन ड्राइव की चोरी के चलते, और उस पेन ड्राइव में क्या था ये उन्हीं लोग जाने, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा कि पेन ड्राइव के कारण क्या वो कर रहा था मैंने कब, लेकिन बहुत इसके कारण बहुत मारा पीटा है। बंधक किसने बनाया? सुशांत दुबे ने बंधक बना करके इसको बहुत पीटा है। कहाँ इसको बंधक बना कर रखा? अपने घर में। अपने घर में। कहाँ घर में? सेक्टर 12C 2138 क्वार्टर नंबर 2140। भारत पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज मजदूरों ने अपने 12 सूत्री मांग को लेकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चैनपुर के तले डिपो के मुख्य गेट को जाम कर दिया। मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। मौजूद नेता दीप नारायण ठाकुर ने कहा कि विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जाती है, बाहर से मजदूर लाकर काम कराए जाते हैं, जबकि सरकार 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहती है। मजदूर नेताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन भी प्रबंधन को सौंपा और इस समस्या के निराकरण के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। नेताओं ने कहा है कि 75 एकड़ खेती योग्य भूमि हम लोगों ने दिया है। स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देना होगा। चैनपुर पंचायत का पूर्व मुखिया हूं और मैं भारत पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन का असंगठित क्षेत्र का मैं उपाध्यक्ष भी हूं। और सबसे पहला कि जो प्लांट हमने लगाया, हम लोग सब ग्रामीणों ने मिल करके और सहयोग करके ही ये प्लांट लगाया। जब बीपीसीएल प्रबंधन के जो साहब आते थे यहाँ पे, तो हम लोग खाना बना करके उन लोग को खिलाते थे और प्लांट का काम करवाते थे। तो अभी हम लोग का जैसे क्या हुआ कि प्लांट की जमीन तो हमने चली गई, सब कुछ चला गया। आज कितना तेरे मांग कर मांग का पत्र आपको दे देगा। मांग पत्र हमारा आपको कॉपी दे देगा। अरे लड़के लेंगे मुखिया जी, लड़के। आज मैं बहुत दुखी हूँ और 10 एकड़ हमारी जमीन चली गई। आज हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए, काम करने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रबंधन से, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, 15 दिनों का मैं वक्त देता हूँ, 15 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई
तो हम लोग अनिश्चितकाल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बीपीसीएल का मैं हुड़का जाम कर दूंगा, मैं इतना बता देता हूँ। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर कि जब यहाँ प्लांट लग रहा था और हमारे आसपास के रैयतों और ग्रामीणों का 75 एकड़ जमीन बीपीसीएल में गया हुआ है। उस समय तो बोला गया कि भाई सभी रैयतों को एवं स्थानीय विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज प्रबंधन कहां से आदमी लाके ऑपरेशन का काम और ये सब काम करवा रही है, इसका किसी को कोई जानकारी भी नहीं देती है हम लोग को, और ना ही हमारे यहाँ के लोगों को लेती है। कम से कम जितना हमारे रैयत हैं, प्रत्येक घर से एक एक बेरोजगार को रोजगार मिलना। हजारीबाग जिले के लोहसिंगडा थाना क्षेत्र के ओकनी निवासी अभिषेक गुप्ता का 4 वर्षीय पुत्र पप्लू कुमार पिछले 48 घंटे से लापता है। बताया जा रहा है कि बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से घर आया और घर से लापता है। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, पर अब तक कहीं किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया और पुलिस से बच्चे की सकुशल वापसी की गुहार भी लगाई गई है। परिजनों का आरोप है कि पास के ही एक महिला ने बच्चा को चोरी कर कहीं भेज दिया है। पुलिस परिजन के बयान पर एक महिला से पूछताछ भी कर रही है। बच्चा गया था आंगनबाड़ी से ये लेडीज आ रही थी तो आंगनबाड़ी से ली आई बच्चा को, और मेरी गोतनी देखी तो बोली कि कहाँ ले जा रही है मेरा भतीजा है, इसको कहाँ ले जा रही हो? तो वो बोला कि नहीं, सो हम इसका घर पहुंचाने जा रहे हैं, सो इसका पापा को देने जा रहे हैं। पर मेरा देवर के पास गई ले करके, तो मेरा देवर थोड़ा देर उसको खिलाया उलाया, नहाया हुआया, तब तक कि लेडीज़ वहीं बैठे रही, मेरे ही घर पे बैठे रही। और उसके बाद मेरा देवर चला गया बाजार तरफ, तो फिर लेडीज़ 1 घंटा के लिए गायब हो गई, अब बच्चा भी नहीं था घर में। तो फिर दोबारा फिर आई बच्चा, तो हम लोग पूछे बच्चा कहाँ है, तो बोलती है बच्चा हम नहीं जानते हैं। बोले कि खोज दीजिए बच्चा, तो बोली हाँ खोज देंगे। उसके बाद फिर हम बोले कि आप गए, आपके पीछे पीछे बच्चा चला गया, तो आप ही नहीं ले गए होंगे बच्चा? तो बोली कि नहीं हम नहीं ले गए हैं बच्चा। तो फिर कभी हम लोग जब उसको सख्ती से पेश आए, बातचीत करके डांटे उठे खूब, पूरा मोहल्ला के लेडीज़ जेंट्स सब डांट दबाव किया, तो बोली कि बच्चा हम दे देंगे, 1 घंटा में दे देंगे। फिर बोलती है नहीं 1 घंटा में नहीं देंगे, शाम तक दे देंगे। क्या लगता है इस पूरे मामले में महिला का क्या? महिला ही ली है बच्चा।